हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ पे बेस होने वाला है, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑफ द व्यू कि कस्टमर जो कार खरीदने का प्लान कर रहा है, ही शुड ऑलवेज मेक अ इन्फॉर्म चॉइस। उसको पता हो मैं क्या चीज़ परचेज कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ मिलने वाली है, उसके क्या फीचर्स मेरे लिए यूज़फुल हैं, क्या एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट है। चूँकि मैं आईसीआईसी बैंक में काम कर चुका हूँ एज अ रीजनल हेड। आई वर्क विद मारुति सुजुकी एंड इस वेबसाइट माई कार हेल्पलाइन को करते करते 12 साल हो गए हैं। कुछ समय से यूट्यूब में भी हूँ एक्टिव। तो आप लोगों से काफ़ी तरीके से इंटरेक्शन मेरा हुआ है। एंड इन दिस past 20 years of experience of mine, I have seen many consumers who actually tend to get attracted towards a new car based on the sheer level of नई लॉन्च है, एक्साइटमेंट है, फीचर्स है, इम्प्रेस करते हैं। लेकिन वो उस बारे में भूल जाते हैं कि बॉस वो जो कार खरीदने वाले हैं उसकी एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट क्या है। बिकॉज काफ़ी कस्टमर्स ने मुझे बाद में मेंशन किया कि सर मैं इस कार की लोन ईएमआई से दब गया हूँ, मेरी पेट्रोल एसयूवी की सिंगल डिजिट माइलेज है, सिग्निफिकेंट हायर रनिंग कॉस्ट है, मंथली ईएमआई ऑब्लिगेशन 30-35 हज़ार रुपये की, बड़े परेशानी में आ जाते हैं। तो सर वो एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट कार की क्या है वो आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली चीज़ आप जान लीजिए, जब भी आप कोई कार खरीदने का प्लान करते हैं, जो उसकी आप कीमत देखते हैं, सपोज किया सोनेट एट 7.79 लाख रुपीज़, हुंडई वर्ना एट 10.9 लाख रुपीज़, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एट 12.7 लाख रुपीज़, तो ये जान लीजिए ये जो कीमत होती है ये होती है कार की एक्स शोरूम प्राइस पे। और कार आप एक शोरूम प्राइस पे परचेज नहीं करते हैं, यू परचेज अ कार एट द ऑन रोड प्राइस। एंड ऑन रोड प्राइस इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस में अलग अलग एड ऑन्स होते हैं, जीरो डेप, इंजन प्रोटेक्टर, उसके बाद फास्ट टैग का पैसा होता है, फिर होता है द सो कॉल्ड डीलर एसेंशियल एक्सेसरीज किट। हालांकि एसेंशियल नहीं होती है, पर एसेंशियल के नाम पे पेल देते हैं कस्टमर्स को। और दूसरी बात, जो ये कीमत दिखाते हैं 10,90,000 रुपये की, वो आप देखते हैं बॉस ये तो बेस मॉडल का प्राइस है। जो आपको फीचर्स चाहिए, कैमरा चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आजकल तो एडैस भी आने लगा है, वो सब जो आपको तमक छमक चाहिए वो तो उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एंड सडनली अ कार विच इज कॉस्टिंग 10.9 लाख रुपीज नाउ टर्न टू बी ऑलमोस्ट 16 to 17 लाख रुपीज। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के लिए लोग 20-22 लाख रुपए पे करने को रेडी हैं, और कार पे इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वेटिंग भी चल रही है। डिस्पाइट ऑफ द मॉडल नो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज प्लस एक्सपेंसिव, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्सयूवी 7 की कीमतें कुछ मॉडल वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए तक महंगी हो गई है। लेकिन बॉस डिमांड में कोई कमी नहीं है, तो लोगों पे पैसा पूरा है, वो आप जान लीजिए। लेकिन एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट क्या है, अगर इस वीडियो में आप सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट के लिए मैं मास सेगमेंट की कार ले रहा हूँ, विच इज़ मारुति सुजुकी ब्रेजा, और ब्रेजा का वीएक्सआई वेरिएंट, क्योंकि मारुति सुजुकी ब्रेजा करीब 15,000 गाड़ियाँ बिकती हैं। 9,55,000 रुपये का कार का एक शोरूम प्राइस है। हालांकि 9,55,000 रुपये कार का एक शोरूम प्राइस है, कहने के लिए बता रहा हूँ, वो मैटर नहीं करती है। यू बाय अ कार एट द ऑन रोड प्राइस। एक्चुअली इस कार का बेस प्राइस क्या है? बिफोर जीएसटी एंड सेस दिस कार कॉस्ट हिम 6.6 लाख रुपीज। 2,95,000 रुपए का जीएसटी और सेस पे कर रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा वीएक्सआई के अंदर। और ये 6,60,000 के बेस प्राइस वाली गाड़ी करते करते आपको 11 लाख रुपए ऑन रोड की पड़ेगी इन द मार्केट लाइक दिल्ली। अगर आप तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, इन शहरों की बात करेंगे तो कार की कीमत और बढ़ जाएगी। कर्नाटका की क्या करेंगे, कार करते करते लाख रुपए तक महंगी और पड़ जाएगी। बट इवेंचुअली इंडिया में क्या होता है, सबके पास 10-12 लाख रुपए नहीं होते हैं, देन दे बाय कार ऑन लोन और फाइनेंस पे परचेज करते हैं। अब सपोज मारुति सुजुकी ब्रेजा दिल्ली में 11 लाख की गाड़ी है, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। 7 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और अपनी ईएमआई चाह रहे हैं 15,000 रुपए के आसपास। तो जानते हैं कितना आप इंटरेस्ट आउटफ्लो करते हैं बैंक को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल में इस कार के अंदर आप ऑलमोस्ट पे करते हैं 1,70,000 रुपए टू द बैंक फॉर फाइनेंसिंग दिस कार। सपोज 15,000 रुपए की किस्त आपको ज्यादा लगने लगी, आप सोचते हैं कि आपने किस्त कर लें करीब 10 से 11,000 रुपए की, और उस केस में आप लोन लेते हैं 7 ईयर्स का ऑन अ स्मॉल लोन ऑफ 7 लाख रुपीज। इन दैट केस योर इंटरेस्ट आउटफ्लो वुड बी ऑलमोस्ट 2.5 लाख प्लस, और साथ में एडिशनल प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, बैंक की लोन हाइपोथेकेशन फीस। और ये कहानी तो अभी शुरू हुई है, कहानी शुरू हुई है कि अभी आप कार परचेज कर रहे हैं, ये आपका फिक्स हो गया है।
उसके बाद कार चलती किस पे है, पेट्रोल पे। अभी ईवी कार के बारे में सोचेंगे सर ईवी कार तो वैसे ही बहुत महंगी है आज की तारीख में, वो सब पेट्रोल वाला मामला ले रखा है, रेंज का मैं वो उसकी अलग कहानी बताऊंगा आपको। लेकिन अगर पेट्रोल कार ले रहे हैं, भारत के मार्केट में 75% प्लस कार्स हमें सोल्ड ऑन पेट्रोल, तो उस केस में ब्रेजा जैसी गाड़ी जिसमें 96 रुपये दिल्ली में पेट्रोल है, महाराष्ट्र में 105 रुपये है, आपके शहर में पेट्रोल का रेट क्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। कंसिडर द माइलेज ऑफ एसयूवी कार्स आर रिलेटिवली लेस, तो 14 की माइलेज लेके चलते हैं, 6.5 रुपये किलोमीटर प्लस कार की रनिंग कॉस्ट आएगी, तो 10,000 किलोमीटर कार ड्राइव करते हैं इन एनुअल बेसिस, तो आपकी कार की रनिंग कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 65,000 प्लस, और 7 साल कार चली तो बहुत 4.5 लाख रुपए प्लस आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी वाली बात है। अभी तो मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियन गिनी नहीं, एमजी हेक्टर प्लस ली नहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 700 ली नहीं पेट्रोल में, और उसके बाद वो कार का एनुअल इंश्योरेंस आप पेमेंट करेंगे, वो आप रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, हर साल मैंडेटरी है, और वो आप इंश्योरेंस का पेमेंट करेंगे। फॉरेस्ट एंड अगर आप 7 साल का इंश्योरेंस का पेमेंट लेके चलते हैं क्यूमुलेटिव ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो कम से कम 1 लाख रुपए आपके एडिशनल इंश्योरेंस में चले गए। फिर कार की मेंटेनेंस होगी, कार के वियर एंड टियर आइटम्स हो गए, कार में काफ़ी सारे वियर एंड टियर आइटम्स होते हैं, टायर्स होती है, बैटरी होती है, ब्रेक पैड्स होते हैं, वाइपर ब्लेड्स होते हैं, वो घिसते हैं। उसके बाद कार की एनुअल सर्विसिंग कॉस्ट होती है। अब लेबर चार्जेस भी हर मैन्युफैक्चरर काफ़ी बढ़ गए हैं इन द रिसेंट ईयर्स। होंडा में करते करते जो उनकी मेजर सर्विसेज नो ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द लेबर चार्ज। अब जो भी सर्विस के आपके आते हैं उसमें फिर जीएसटी लग जाता है, तो वो करते करते आप देखोगे आप 6 से 7 हज़ार रुपये साल का फॉर मारुति सुजुकी कार कम से कम आपका खर्चा बैठ जाएगा। उसमें अलाइनमेंट होती है, बैलेंसिंग होती है, इंजन ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर होता है, और ये सब आप फिर वियर एंड टियर आइटम लेके चलोगे, इन सबकी कॉस्ट अलग। तो उसके बाद आपने फिर कार चलानी है, पार्किंग हो गई और टोल की फीस हो गई। ये कहने का अर्थ है बॉस आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। मेरा कहने का अर्थ है ब्रेजा का आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिस कार का बेस प्राइस 6.5 लाख रुपए है, जिस कार का एक्स-शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 9,60,000 के आसपास है, जो कार आपको ऑन रोड 11 लाख की पड़ती है। अगर आप स्क्रीन पे ब्रेकअप चेक कर पा रहे होंगे, इंक्लूडिंग द एक्स-शोरूम, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, इंक्लूडिंग द पेट्रोल कॉस्ट जो आपको देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस आपको जो पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द बैंक इंटरेस्ट आउटफ्लो, ये कार करते करते बॉस आपको 21 लाख रुपए की कॉस्ट करेगी एट द एंड ऑफ 7 years. You may say that you can sell that car after 7 years at a price. Yes, आप सेल कर सकते हैं, 4 से 5 लाख रुपए के बीच में गाड़ी बिक जाएगी आपकी। लेकिन कॉस्टिंग क्या हुई? 70,000 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए आपने पे कर दिए। तो मेरा कहने का अर्थ है सफ़ेद हाथी है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, you end up paying the interest cost, you end up paying the insurance cost, you end up paying the maintenance cost for the car। तो एक ध्यान पूर्वक अपनी अगली ड्रीम कार के लिए पैसा लगाइए। लोग करते क्या हैं, अपने आप को ओवर लीवरेज कर लेते हैं। यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, 12,000 की नहीं 15,000 रुपये की किश्त पे कर दूँ, 15,000 नहीं 5,000 रुपये और बढ़ा के 20,000 रुपये किश्त पे कर दूँ। रुपये के अमाउंट में तो कम लगेगा बॉस, लेकिन 5,000 रुपये मंथली एडिशनल EMI। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस यू गोइंग टू पे? अगर 5,000 रुपये की एडिशनल EMI पे कर रहे हैं इन अ स्पैन ऑफ 5 years, दिस अमाउंट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 3 लाख रुपीज़, और 7 साल के लिए 5,000 रुपये एडिशनल पे कर रहे हैं, 4.25 लाख रुपये का एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है वो जो रुपया थोड़ा थोड़ा लगता है वो सडनली बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अपने डिसीजन को इन्फॉर्म होके लीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव वो ये है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि डोंट बाय अ कार जस्ट बाय सीइंग दिस थिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ओनरशिप कॉस्ट यू गोइंग टू बेयर इन। तो ये तो मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में था। फॉर अ कार लाइक हुंडई वर्ना या एसयूवी कार जिसमें जीएसटी और सेस लगता है ऑलमोस्ट 50%, फॉर टोयोटा फॉर्च्यूनर उसकी एक अलग बात हो जाती है। तो अपने नीड को, अपने ऑब्जेक्टिव को अगर डिफाइन करेंगे तो वो एक बात है। फॉर्च्यूनर में 20 लाख रुपए के आसपास जान लीजिए आप जीएसटी और सेस सरकार को पे कर रहे हैं, वो आप जान लीजिए। तो अपनी नीड को एनालाइज करिए एंड देन यू मेक अ राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। मेरा पॉइंट वो है। तो ये आज का सेशन था। आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यू। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वोट इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए फॉर द न्यू कार्स, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरी, कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आप माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पर आके प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं इन द फोरम सेक्शन। थैंक यू।